काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरीशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमस्ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुज राधामदनमोहनं दिव्यविन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थं श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठादिविषयमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारं एवं श्रीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। क्या हुआ? नहीं बंद है। ठंडा है ना? गर्मी नहीं लग रही ना? वेरी गुड। तो हम लोग हमारे जीवन में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किया आप लोगों ने? क्या पढ़ाई किया आप? ग्रेजुएट किस चीज़ में? बीकॉम। आपने क्या किया? 11th में हो? कॉमर्स साइंस? कॉमर्स। ग्रेजुएशन किस में? बीए। ट्वेल्थ गाँव से किया। तो हम लोग ये पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई का क्या उपयोग है वो बताओ। जब पढ़ाई किया ना, क्यों किया? ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान मिला? मिला पक्का? ज्ञान मिला? पढ़ाई करने से ज्ञान मिला? जॉब के लिए। हाँ, ज्ञान पाने के लिए कोई थोड़ी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते हैं लोग क्यों? नौकरी और छोकरी, बस। पढ़ाई का यही उद्देश्य है आज के समय पे। ज्ञान पाना पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है आजकल। ज्ञान का मतलब क्या पता है? पता है ज्ञान का मतलब? भगवद्गीता के 17 नंबर अध्याय में भगवान बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् ज्ञानम अतम मम। ज्ञान का मतलब होता है क्षेत्र और क्षेत्र के स्वामी को जानना। तो हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर, उसको क्षेत्र कहते हैं, वर्किंग फील्ड। जहाँ पे हम काम करते हैं। कर्म क्षेत्र मतलब मुंबई नहीं, यूपी नहीं,
कर्म क्षेत्र का मतलब होता है हमारा शरीर। हम कर्म हमारे शरीर से करते हैं, मुंबई से यूपी से कर्म नहीं करते हैं। तो कर्म किससे करते हैं? शरीर से। तो कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर। तो हमारा क्षेत्र को जानना मतलब अपने शरीर को जानना, और इस शरीर को जानने वाले को जानना कि शरीर को कौन जानता है। तो शरीर को दो लोग जानते हैं, एक जिसका शरीर है ना, आपका शरीर है तो आप ही जानोगे, कौन जानेगा? आपको चुभा, कुछ पिन मार दिया, आपको पता चलेगा ना। मेरे को आपको पिन चुभा तो इसको तो नहीं पता चलेगा, राइट। तो वो व्यक्ति जो शरीर में है वो शरीर को जानता है, और एक व्यक्ति है जो शरीर में रहता है, जो केवल आपके शरीर को नहीं जानता है, सबके शरीर को जानता है। जैसे अगर इनको पिन चुभेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको चुभेगा तो इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप में से किसी को भी एक पिन चुभ गया या जल गया या कट गया तो भी एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है जिसको पता चलता है। कौन है वो? कौन है वो? कोई तो है ना जिसको सबके शरीर के बारे में पता है। कौन है? हाँ, भगवान। तो ज्ञान का मतलब होता है तीन चीज को जानना: मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ज्ञान का मतलब होता है जो भौतिक तत्व है उनको जानना, जो आध्यात्मिक चिन्मय आत्मा है उसको जानना, और जो भौतिक तत्व और आध्यात्मिक चिन्मय आत्मा दोनों को कंट्रोल करता है उसको जानना, इसको ईश्वर कहते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है उसमें आपने ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं किया है? इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, ये तीन का जिसको जानकारी होता है उसको ज्ञान कहते हैं। आपको है ज्ञान? है आपको? नहीं। तो हमने आज तक ज्ञान नहीं लिया, हमने सिर्फ कला सीखी है। हमने क्या किया आज तक? सिर्फ कला सीखी है। जैसे कॉमर्स है वो एक कला है, आर्ट्स है वो एक कला है, विज्ञान है वो एक कला है। विज्ञान में तब तक परिवर्तित नहीं होता है जब तक ज्ञान आपकी अनुभूति में ना आ जाए। आपने ज्ञान लिया और उस ज्ञान को केवल लिया और सुन के बैठ गए, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना। किसी ने गीता पढ़ के बैठ गया तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। गीता पढ़ने का मतलब होता है भगवत गीता में जो ज्ञान है उसका आपको इन्फॉर्मेशन हुआ है, उसकी आपको सूचना हो गई है, पता चल गया है गीता में क्या क्या भगवान ने, अर्जुन ने बोला है, राइट? सही बात है। ज्ञान का मतलब होता है उसको अनुभव करना, कृष्ण ने जो बोला है सही है, और उसके बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में जब आप उतारते हो, उस ज्ञान को जब आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, तब वो ज्ञान आपका विज्ञान बनता है। ये विश्लेषण है आपके पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का और विज्ञान प्राप्त करने का। ये उसकी व्याख्या है। भगवद गीता पढ़ने का मतलब ज्ञान लेना नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त हो गया नहीं होता है। भगवद गीता पढ़े हो तो मतलब आपको जानकारी हो गई है, सूचना मिल गई क्या क्या लिखा है। ज्ञान कब होगा? जब उस बात को आप सत्य में स्वीकार करोगे कि ये बात सही है, कृष्ण ने जो बोला सही है, अर्जुन ने जो बोला सही है, ये मेरे लिए बोला गया है। जब आप अनुभव होगा ये मेरे लिए बोला गया है, तब उसको ज्ञान कहते हैं। नहीं तो ऐसे आप देखोगे बनारस में, हरिद्वार में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं,
गीता के 700 श्लोक उनके कंठ पे है, पर उनको एक श्लोक का मतलब पूछो तो नहीं बता पाएंगे, या बता भी देंगे तो भगवान ने जिस तरह से बताया है उस तरह से नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल जानकारी है, वो केवल इन्फॉर्मेशन है। जब तक इन्फॉर्मेशन आपके व्यवहार में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक वो ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए अंग्रेजी में रीडिंग अलग होता है, स्टडी अलग होता है। रीडिंग करने का मतलब स्टडी नहीं होता है, पढ़ने का मतलब ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। आपने कॉमर्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, उसका मतलब नहीं कि आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं हुआ है। वो तो आपने खाली नंबर लाने के लिए पढ़ाई किया था। उसको अनुभव कितने लोग किए हैं? जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स आप पढ़े हो, उसको आपने अनुभव कितने लोग किए हैं कि सच में सही बात है, ऐसा होता है, या गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता है? कितने लोग ने किया है? नहीं। तो हमने क्या किया? केवल पढ़ाई की है, हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया। और ज्ञान ही नहीं हुआ है तो उस ज्ञान की अनुभूति को आप अपने जीवन में व्यवहारिक नहीं कर पाओगे, तो वो विज्ञान नहीं बनेगा। इसीलिए केवल पढ़ने को ज्ञान अर्जन करना नहीं कहते हैं। पढ़ाई अलग होती है, ज्ञान अर्जन अलग होता है। इसके लिए अंग्रेजी में भी 2 शब्द है, रीडिंग एंड स्टडी। स्टडी मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसको स्वीकार करना, उसको अनुभव करना कि ये आपके जीवन के लिए बोला गया है। ये भेद है। तो इसीलिए ज्ञान का मतलब होता है जब कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, जब कोई आध्यात्मिक जीवन को जानने का प्रयास करता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है ये जानने का प्रयास करना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ सबसे पहले। तो इसमें भी प्रश्न आता है हम कौन हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर देते हो? इंसान। आप क्या उत्तर दोगे? इंसान के अलावा कुछ और उत्तर दोगे? सर मैं अपना नाम बताया। क्या नाम है? नरेंद्र माली। नरेंद्र। अच्छा, तो भी ये बताएंगे मैं नरेंद्र हूँ। नरेंद्र तो है नहीं आप, लेकिन फिर भी नरेंद्र बोलेंगे। नरेंद्र मतलब राजा। राजा हैं आप? नहीं। आप क्या बताएंगे? नरेंद्र आपका नाम और मैं इंसान हूँ, उसके अलावा और भी कुछ होगा ना, और भी कुछ हमारी पहचान है ना। क्या पहचान है? फैमिली डिटेल है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, अपना परिवार बताएंगे। और क्या बताएंगे? माँ बाप की परिचय से बताएंगे। माँ बाप से परिचय देंगे, है ना। और क्या बताएंगे जैकी? और बताएंगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानीज़ हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, है ना। मैं इंसान हूँ, मैं देवता हूँ, फिर मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। ये सब अपनी पहचान बताते हैं। पर हम ये सब नहीं हैं। ये सब क्या है? केवल शरीर है। ये सब शरीर है, आप ये सब नहीं। ना आप इंसान हो, ना आप नरेंद्र हो, ना आप अपने माता पिता के कोई रिलेशन में लगते हो, कुछ नहीं है। हम लोग क्या है? आत्मा। हम क्या है? आत्मा। तो कोई बोलेगा नहीं हम तो शरीर देखते हैं, आत्मा देखते नहीं। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि जो चीज़ दिखती है वही होती है, जो नहीं दिखती वो होती नहीं है। जैसे आपको अनुभव हो रहा है कि ये कमरा ठंडा है, तो आपको कैसे अनुभव हो रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे ये कमरा ठंडा लगता है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अनुभव हो रहा है ना, फील हो रहा है कमरा ठंडा है।
यही कमरा गर्म हो गया, कैसे पता चलेगा? वो भी अनुभव होगा। ऐसा तो नहीं है कुछ दिखेगा, नहीं ना। फिर उसके बाद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो आपको आवाज़ दिख रही है क्या? तो उसका मतलब आवाज़ नहीं है या नहीं है आवाज़, सुनाई भी दे रहा है, आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी दे रहे हो, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो जो भौतिक तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर किससे बना है बताओ? पता है आपको किसी को? किस चीज़ से हमारा शरीर बना है? बोलो। वायु, अग्नि, जल, वेरी गुड। और पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी, आकाश, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, है ना? शक्तिमान देखा था बचपन में? हाँ, इसके लिए मालूम। कथाओं में भी महाराज। हाँ, तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अभी आपको एक रोचक जानकारी देता हूँ कि आपके पास एक नहीं 2 शरीर हैं। आपके पास है कितना शरीर? आपके पास नहीं, 2 है। और मैं बताऊंगा, आप स्वीकार करोगे। है आपके पास कितना शरीर है? एक है कि 2 है? एक ही है। पक्का? लॉक कर दूं आपकी बात को? आपको नहीं। एक ही शरीर है ना, 2 नहीं है? पक्का 100%? जैकी, हाउ मच बॉडी है? 1 2। मेरे पास 2 शरीर है, मेरे पास एक नहीं। आपके पास कितना शरीर है? एक ही है। प्रेम, एक ही है। हम सबके पास 2 शरीर है, एक नहीं है। प्रूफ करो। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भूमिरपनो अनुवायु खन बुद्धि रेवच अहंकार तीय में भिन्ना पुत्रष्टा। भगवान कहते हैं कि मेरी 8 प्रकृति है, 8 तत्व है प्रकृति में। ऐसे तो 24 है, महत तत्व में 24 तत्व होते हैं, लेकिन भगवान 8 के बारे में गीता में बताए। तो 8 तत्व है, 5 तो आपने बता दिया और 3 है। आप बताइए आपके पास वो 3 तत्व है या नहीं आपके शरीर में? पहला है मन। किसके पास नहीं है? सबके पास मन है आपके पास मन है। बुद्धि है नहीं है? लाए हो के घर पे छोड़ दिया साथ में ना। और अहंकार वो भी है मन, बुद्धि, अहंकार है हमारे पास। तो हमारा 2 शरीर होता है, एक जो 5 तत्वों से बनता है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और दूसरा शरीर बनता है 3 तत्वों से, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ये तीनों तत्व है ना आपके पास? स्वीकार करते ना इस बात को? दिखता नहीं है लेकिन है ना। मेरा दिमाग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं मेरे पास? है। जैसे एक बार एक जोक हुआ था। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के घर के पास से जा रहा था। उसने अपने स्टूडेंट को देखा, स्टूडेंट का विवाह हो चुका था, स्टूडेंट था, उसकी वाइफ थी, उसका बच्चा था। तो प्रोफेसर क्या किया, अपने स्टूडेंट को पूछा, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट ने कहा, भगवान की दया से अच्छा हूँ। तो प्रोफेसर नास्तिक था। तो प्रोफेसर ने कहा, ठीक हो ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान की दया से ठीक हो ये गलत बात है, क्योंकि भगवान होते ही नहीं। तो स्टूडेंट ने बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोला, अरे भगवान होते ही नहीं। बोला, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। बोले, प्रूफ करो। तो उन्होंने कहा, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, केवल वही चीज़ संसार में अस्तित्व में रहती है। जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस चीज़ का अस्तित्व संसार में नहीं। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप अपने भगवान को देख सकते हो? मुझे बोलेगा तो मैं तो हाँ बोलूँगा, राधा राजबेरी को देखता हूँ और क्या चाहिए, है ना। लेकिन वो बोला, नहीं देख सकता हूँ।
फिर उसने बोला क्या आप अपने भगवान को छू सकते हो? बोला नहीं। तो बोला फिर भगवान कैसे हैं? भगवान है ही नहीं, है ना। ये मूर्ख वैज्ञानिक लोग इसीलिए बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान देख नहीं सकता। मैंने नहीं देखा तो भगवान है ही नहीं। अरे तुमने तो डायनासोर को भी नहीं देखा था, तुमने तो अमीबा को भी नहीं देखा, राइट। तुमने गांधी जी को देखा है? थे वो? ऐसे कैसे बोल रहे हो? देखा नहीं तो फिर कैसे बोल रहे थे? तुमने देखा भगत सिंह को? नहीं। थे? कैसे थे? देखा ही नहीं तो। छुआ था उनको, टच किया था? फिर तो प्रोफेसर बोला इसके लिए भगवान नहीं होते, इसके लिए कभी बोलना नहीं चाहिए। तो जो स्टूडेंट का एक बेटा था उसने बोला कि प्रोफेसर साहब 1 मिनट, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। बोला पूछो। तो स्टूडेंट ने कहा कि आपके पास दिमाग है? बोला है। बोला क्या आप अपने दिमाग को देख सकते हो? बोला नहीं। क्या आप अपने दिमाग को छू सकते हो? बोला नहीं। बोला इसका मतलब आपके पास दिमाग ही नहीं है। सही बात है। कोई कहता भगवान नहीं है, क्यों? कारण पूछो, कारण बताएगा। उसी कारण से उसको बताओ आपका बुद्धि नहीं है। सही बात है। संसार में बहुत सारी वस्तु है, दिखती नहीं है। जैसे फूल है, फूल आपको किसी ने दिया, उस फूल को आपने लिया, उसको सूंघा, तो सूंघने से फूल अंदर चले जाता है क्या? जाता है? नहीं। फिर भी पता चलता है ये गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, कमल का फूल है, जासमीन है ना। कैसे पता चलता है? अगर आपके आँख पे पट्टी मार दिया जाए और फूल सूंघाया जाए तो बता पाओगे ना गुलाब का है, कमल का है? कैसे बताओगे? तो आपने फूल तो शरीर के अंदर लिया नहीं, और जो शरीर के अंदर गया वो दिखा नहीं, तो आप कैसे बता दिए गुलाब है? क्योंकि वायु के साथ गुलाब की गंध जो है वो मिक्स होके आपके शरीर में गई, तो गंध नहीं दिखती है, गंध नहीं दिखती है। तो ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे हमें स्वीकार करना चाहिए कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। अभी कोई बोलेगा मेरे पेट में गड़बड़ हो गया, दिखाओ, दिखा सकता है वो। बोलेगा मेरे को एसिडिटी हो गया, दिखाओ, दिखा सकता है? तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ये जो 3 वस्तु है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो 2 प्रकार के शरीर होते हैं हमारे पास। एक को कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। जो स्थूल शरीर होता है वो दिखता है, वो आप इन आँखों के द्वारा देख सकते हो। इन आँखों से आप केवल 3 वस्तु को देख सकते हो 8 में से। जो 8 तत्व हमने चर्चा किए, वो 8 तत्वों में से केवल 3 तत्व आप देख सकते हो इन आँखों से। क्या देख सकते हो? धरती, अग्नि और पानी, और कुछ नहीं देख सकते आप। जो आकाश है, आकाश को बोलते हैं वैक्यूम, स्पेस। ये दोनों हाथ के बीच में कुछ है, दिख रहा है आपको? उसको स्पेस बोलते हैं, उसी को आकाश बोलते हैं। दिख रहा है? नहीं। तो इन आँखों से, इन आँखों की लिमिटेशन है। इसीलिए यदि किसी को आत्मा को समझना है, भगवान को समझना है, तो इन आँखों का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसका करना चाहिए पता है? कान का। इसके लिए वैदिक सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आँख नहीं है, कान है। जो लोग आँख के ऊपर अभिमान करते हैं ना, वो लोगों का पूरा जीवन जो है वो मोह में जाता है, व्यर्थ में जाता है। जो लोग ज्ञान में,
शास्त्र की बात सुनने में रुचि रखते हैं, वो लोग थोड़ा समझ पाते हैं और देख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आपसे मिला, आपको हरे कृष्णा बोला, प्रसाद दिया, चला गया, तो आप बोले कोई साधारण भक्त है मंदिर का, इस्कॉन मंदिर का कोई साधारण भक्त है। फिर बाद में मोहित ने आके बताया कि जो प्रभु जी आके गए वो हमारे जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। फिर आपका सम्मान अचानक बढ़ जाएगा कि मेरे से मंदिर का अध्यक्ष आके मिल के गया, राइट? बढ़ जाएगा ना। तो आपने जब उस व्यक्ति को देखा तब तो आपके मन में उतना सम्मान नहीं आया। सम्मान कब आया? जब आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना। उसी प्रकार भगवान को यदि आप सामने आ भी गए, भगवान को आपने देख भी लिया, तो भी आप भगवान को पहचान नहीं पाओगे। क्यों? सुना नहीं है उनके बारे में। कौन सा साधु आपसे मिल रहा है, वो साधु सही है कि ढोंगी है, कैसे पता चलेगा? साधु के गुण को सुनने से पता चलेगा। जब आप साधु के गुणों को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें ये गुण है या नहीं है। है तो साधु है, नहीं है तो ठीक। साधु में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? किसमें? साधु में तितिक्षवा कारुणिका सूरदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। साधु के आभूषण होते हैं। जैसे लोग सोना चांदी गहना पहनते हैं, ऐसे साधु भी गहना पहनता है। साधु का सबसे पहला गहना होता है तितिक्षवा। वो सहन करता है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, लोगों की गालियाँ हैं, तपस्या है, तपस्या करता है। जो चीज़ भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल नहीं है उसको त्याग देता है। दारू पीना, मांस खाना, अवैध संबंध बनाना, बेकार में किसी से बात करना, समाज की बात करना, क्रिकेट की बात करना, यह सब साधु नहीं करता है। साधु का काम ये सब नहीं है, क्योंकि इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तो साधु चर्चा नहीं करता। टीवी देखना, सीरियल देखना, साधु नहीं करता ऐसा। वो इन सब चीज़ों को सहन करता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि मेरा मित्र गया है सिनेमा, मैं भी जाऊं, लेकिन वो सहन करता है, नहीं, भगवान की सेवा के लिए गलत है, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि सिनेमा जाके मुझे कुछ सीखने नहीं मिलेगा जो भगवान की सेवा के काम आएगा। वो सहन करता है, मन के वेग को सहन करता है, बाहर के वेग को सहन करता है। तितिक्षवा कारुणिका, और करुणा दिखाता है। संसार के लोगों को जाके भगवान से जोड़ने के लिए प्रचार करता है, प्रसाद बांटता है, लोगों को हरे कृष्णा बोलता है, जय श्री राम बोलता है, भगवान का नाम लेने के लिए बोलता है। तो तितिक्षवा कारुणिका, करुणा दिखाता है लोगों पे, और सब जीव पे करुणा दिखाता है। ये नहीं जैसे दूसरे धर्मों में है, इंसान को क्या बोलते हैं, हमारे धर्म के लोगों को सुरक्षा दो, दूसरे धर्म के लोगों को मार दो। ये करुणा नहीं है, ये द्वेष है। जैसे विदेशों में लोग प्रचार करते हैं कि लोगों पे दया करनी चाहिए, तो लोगों पे दया के नाम पे इंसानों पे दया करते हैं, लेकिन जानवर को कटने के लिए भेज देते हैं ताकि उसका मांस खाया जा सके। वो करुणा नहीं है, वो द्वेष है। तितिक्षवा कारुणिका सूरदम सर्वदेहिनाम। संसार के जितने भी जीव हैं वो सारे जीव का फ्रेंड होता है, सुहृद होता है, सबका फ्रेंड होता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता। अजात शत्रु, वो किसी को दुश्मन बनाता ही नहीं है। उसके लिए दुनिया में कोई उसका दुश्मन नहीं है, सब उसके फ्रेंड है। नो एनिमी। साधव साधु भूषण, कम से कम साधु में ये गुण होने चाहिए। और ये सब गुण एक साथ आते हैं जब कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता है तब तक उसमें ये गुण नहीं आ सकते, चाहे जो कर लो, आप कितना भी प्रयास कर लो। यदि आप भगवान कृष्ण के भक्त हो तो आपके अंदर गुण आएंगे।
आप भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो तो आपके अंदर ऐसे कोई गुण नहीं आएंगे, केवल कृष्ण और कोई नहीं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। और तो हमें ऐसा ज्ञान लेना चाहिए जिस ज्ञान से हमें आत्मा के बारे में पता चले। पूरे सृष्टि में सबसे पहला आध्यात्मिक ज्ञान का जो ABCD है वो है आपको ये जानना कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD नहीं जानते हो। क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो शरीर के नुकसान होने पे, शरीर के खोने पे रोता नहीं है। ऐसे लोग मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मनाते हैं। क्यों मनाते हो? मेरा बर्थडे है, मेरा जन्म हुआ था, तो उसमें कौन सी खुशी की बात है? जन्म लेके आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया जो आपका हैप्पी बर्थडे टू यू बोला जाए? बताओ। लेकिन सब मनाते हैं, केक काटते हैं। वो केक काटना भी गलत है, पता है? केक काटते हैं तो केक के ऊपर मोमबत्ती रखते हैं, तो मोमबत्ती को क्या करते हैं बाद में? वो फूंक के बुझाते हैं। तो जब आपने मोमबत्ती को फूंक के बुझाया तो पूरा केक जूठा हो गया, हो गया। फिर आपने क्या किया? आपके घर पे जो बड़े आए हैं, छोटे आए हैं, सम्माननीय लोग आए हैं, साधु आए हैं, सबको क्या किया है? अपना जूठा खिलाया। पाप लगेगा कि नहीं? तो उसका हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ क्या? जिस दिन उसका जन्म है उस दिन आशीर्वाद लेने की जगह उसने क्या किया? पाप ले लिया। फिर बोलता है मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? अरे हर बर्थडे को तो तुम कम से कम 100-200 लोगों का पाप लेते हो, तो दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ, इससे अच्छा घर में खीर बनाओ, हलवा बनाओ, मिठाई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो आपने सबको क्या बांटा? प्रसाद। तो आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान की कृपा से मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं किया। ये सब मोमबत्ती लगाना, फूंकना, अपना जूठा खिलाना, मैं बचा था इन सब चीज़ों से। बहुत दया है भगवान की मेरे ऊपर। मुंबई में रह के नहीं किया, ये बड़ी दया है। आजकल तो लोग गांव में भी कर रहे हैं ना। तो हमने जन्म लिया, हमारा मृत्यु हुआ, वो कोई बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है हमने किया क्या है। क्या हम जानते हैं हम कौन हैं? ये शरीर जो चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, खा रहा है, सुंदर दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि शरीर में आत्मा है। जिस क्षण ये शरीर को आत्मा छोड़ देती है, उसी क्षण ये शरीर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। और जो व्यक्ति आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही बोलता है इसको जल्दी लेके जाओ शमशान में जलाने के लिए, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है कि शरीर सड़ ना जाए। तो ये शरीर सुंदर दिख रहा है क्यों? क्योंकि आत्मा है। ये शरीर शक्तिशाली है क्यों? क्योंकि आत्मा है। ये शरीर का पुर्जा काम कर रहा है क्यों? क्योंकि आत्मा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। तो पूरे संसार में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, दुर्भाग्य है कि वो शरीर की तो जानकारी देते हैं लेकिन शरीर चलाने वाले आत्मा की जानकारी नहीं देते। प्रभुपाद जी गए थे जब अमेरिका, तो प्रभुपाद जी सबसे पहले एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे भगवद गीता पे। जब उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद जी ने वहाँ के विद्यार्थियों से पूछा। वहाँ के विद्यार्थी बता रहे थे, प्रोफेसर बता रहे थे कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का है, साइंस का है, फिज़िक्स का है और बहुत सारा है, बॉटनी का है ना, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है बड़ी यूनिवर्सिटी में।
तो प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये बताया जाता हो कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? तो उसने बोला नहीं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं। तो प्रभुपाद जी बोला, फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें सिखाया जाता है बहुत सारा ज्ञान, ज्ञान के नाम पे बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन जो असली ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो सिखाया ही नहीं जाता, वो बताया ही नहीं जाता। भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं और अर्जुन ने भगवान से बात करना शुरू किया, अर्जुन ने बहुत सारे ज्ञान दिया भगवान को, भगवान हंसने लगे और भगवान ने क्या बोला? अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादम सभाससे कथासून च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, जिसके बारे में तुमको सोचना चाहिए उसके बारे में तो तुम सोच ही नहीं रहे हो। अशोचान अन्वशोचस्तम, जिस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आत्मा के बारे में तो तुम सोच ही नहीं रहे हो, शरीर के बारे में सोच रहे हो। और प्रज्ञावादम से भाष्य से, प्रज्ञा मतलब साधु, मतलब पंडित, आप बड़ा पंडित की तरह बात कर रहे हो। तुमको मालूम है पंडित क्या सोचता है? तो भगवान कहते हैं गतासून स नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं जो इस संसार में जिंदा है या जो संसार छोड़ के चले गए, पंडित इसका टेंशन नहीं लेता है। पंडित खाली भजन का टेंशन लेता है, आत्मा के बारे में सोचता है, आत्मा के वैल्यू के बारे में सोचता है, वो पंडित होता है। कौन जिंदा है कौन मरा है, ठीक है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार आना जाना लगा है, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा? उसका जो भी जीवन है, अच्छा है बुरा है, उसके कर्म अनुसार है। अगला जीवन जो भी होगा उसके कर्म अनुसार होगा। पंडित को क्या करना है उसको ले देखे। तो भगवान ने ये बोला। फिर भगवान ने वहाँ से बात शुरू किया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देही, ये शरीर को देह कहते हैं, पता है? जो लोग यूपी से होंगे उनको पता हो, शरीर को देह कहते हैं, है ना। ये देह शब्द से ही देश शब्द बना है। जो देश शब्द कहते हैं ना, देश, भारत मेरा देश है, ये देश शब्द जो है वो देह से बना है। देश शब्द का जो मूल शब्द है वो है देह, और देह को कहते हैं कार्य क्षेत्र। इसीलिए देश को कहते हैं जन्मभूमि, कर्मभूमि, देश को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये देह के अंदर देही रहता है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर रहता है। अभी कभी कभी ऐसे सड़क से आप जाते हो और आपको ऑटो पकड़ना है, तो आप ऐसे आवाज़ लगाते ऑटो, तो ऑटो रुक जाता है। तो ऑटो अपने आप रुकता है? कौन रुकता है? ऑटो, ऑटो का ड्राइवर। तो ऑटो का ड्राइवर ऑटो है क्या? वो तो ऑटो ड्राइवर है ना, लेकिन वो अपने आप को ऑटो समझता है क्योंकि वो ऑटो में बैठा है। ऐसे ही है, जो हम आत्मा है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं रघुपति हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये मैं क्यों समझता हूँ? इस शरीर की वजह से, क्योंकि शरीर का नाम रघुपति है। शरीर जो है ब्रह्मचारी जीवन लिया है, ये शरीर जो है इंडिया में पैदा हुआ है, इसीलिए। नहीं तो मैं तो शरीर हो ही नहीं, तो फिर ज़रूरत है इसको सोचने की? नहीं। और ये जो शरीर है ये चेंज होता है। आप लोगों के पास आपका बचपन का फ़ोटो होगा, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12-15 साल का, फिर अभी जो भी उम्र है आपका होगा ना, घर में रखा है। तो वो आपका ही फ़ोटो है, किसी और का फ़ोटो है? आपका ही है। लेकिन आपका वो शरीर कहाँ है अभी? आपका 5 साल वाला शरीर कहाँ है अभी? कहाँ है? अभी हमारे पास वो शरीर नहीं है। वो शरीर नहीं है, पक्का वो शरीर नहीं है। चेंज हो गया। ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, सही बात है। तो वो शरीर चेंज हो गया है।
कौमारम यौवनम जरा। तो शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, शरीर पैदा होता है, फिर वो शिशु बनता है, बालक बनता है, फिर वो युवक बनता है, फिर वो युवक के बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, फिर उस शरीर का अंत हो जाता है। तो जैसे आपका 5 साल का शरीर अभी आपके पास नहीं है, अभी आपके पास दूसरा शरीर है, 10 साल बाद फिर आपके पास दूसरा शरीर होगा, राइट? तो वैसे ही जब आप शरीर छोड़ते हो, ये हमारा जिसको मृत्यु कहते हैं, वैसे ही जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय भी हम नहीं मरते हैं, हम ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति का शरीर वृद्ध हो जाता है या बिना काम का हो जाता है या बीमारी ग्रस्त हो जाता है, तो आत्मा पुराने शरीर को, यूजलेस शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करती है। तो उसका मतलब आप कभी नहीं मरते हो, शरीर मरता है। आप हमेशा हो, थे, रहोगे। तो जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक ज्ञान देता है कि एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, वो व्यक्ति गलत ज्ञान देता है। वो व्यक्ति आध्यात्मवादी नहीं है। इसीलिए साधु को डर भी नहीं लगता है, उसको पता है ये शरीर खत्म होने वाला है, वो डरता नहीं है। साधु शरीर का रक्षा, शरीर का सेवा सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए संभाल के रखता है, बस। साधु को शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। वो शरीर की रक्षा करता है, शरीर को संभालता है, नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सजाता है कृष्ण के लिए। आप भी खाते हो, साधु भी खाता है, लेकिन साधु के खाने में आपके खाने में फ़र्क है। आप खाते हो ताकि आप हष्ट-पुष्ट दिखो, शक्तिशाली दिखो, समाज में आपका कुछ नाम हो, आपका काम हो, इसीलिए आप खाते पीते हो। साधु खाता पीता है ताकि शरीर अच्छा बने, चुस्त दुरुस्त बने, ताकि वो कृष्ण की सेवा कर सके। हालांकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उस साधु बनने के बाद चेतना बदल जाती है, और जब चेतना बदल जाती है तो उसका स्वभाव बदलता है, स्वभाव बदलता है तो भक्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे संसार में, हमारे इस दुनिया में जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान में एक चीज़ की कमी है, और वो कमी है कि संसार में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। आज के जो लेक्चर का टॉपिक है द मिसिंग लिंक। तो जो लिंक है, कौन सा लिंक नहीं मिल रहा है, कौन सा लिंक गायब है? वो लिंक जिसमें ये बताया गया है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा। वो ज्ञान जो है संसार में अवेलेबल नहीं है आज। जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता के शुरुआत में ही बताया, वही ज्ञान संसार में आज कोई व्यक्ति न चर्चा करता है, न कोई व्यक्ति देखता है। हम पूरा ध्यान रखते हैं कौन सा नया मोबाइल आया, कौन सा नया गाड़ी आया, कौन सा नया बाइक आया, किसका घर अच्छा बना, कौन नया अमीर आदमी है, भारत ने वर्ल्ड कप जीता या हार गया, कौन नया नेता बना, कौन पुराना नेता बना। हम बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम कभी चर्चा नहीं करते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का क्या कर्तव्य है। केवल एक यही चीज नहीं चर्चा करने के कारण हमारे जीवन में दुख है, और केवल एक यही चीज चर्चा करोगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि किसी चीज की कमी है तो इस ज्ञान की कमी है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का कर्तव्य क्या होता है। आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। क्यों? क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण कहते हैं आप केवल मेरे अंश हो, मम एव अंशो, केवल मेरे अंश हो। मम मतलब मेरा, एव मतलब केवल। मम एव का मतलब होता है मम मतलब मेरा, और एव मतलब केवल मेरा और किसी का नहीं। तो इस ज्ञान की कमी है। आज के समय पे जो कोई व्यक्ति धार्मिक बनता है, कोई अपने आप को हिंदू बोलता है, कोई मुस्लिम बोलता है, कोई क्रिश्चियन बोलता है, कोई सिख बोलता है, कोई पारसी बोलता है, कोई जैन बोलता है, सब बुद्धू हैं। किसी के पास बुद्धि है ही नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप केवल शरीर के धर्म की बात कर रहे हो। आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का धर्म है
कृष्ण का सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो है अपने पूर्ण भगवान का दास बनना। आप जिसके अंश हो उसकी सेवा करना। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, तुम मेरा अंश हो, मेरा सेवा करो, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना माँ बाप। तो वैसे ही हम ओरिजिनली कृष्ण के अंश हैं, हम माँ बाप के भी अंश नहीं हैं। माँ बाप कहाँ से लेके आए आत्मा को? माँ बाप खुद एक आत्मा है, वो दूसरी आत्मा कहाँ से लेके आएंगे? माँ बाप केवल शरीर देते हैं, आत्मा नहीं देते हैं। आत्मा कृष्ण की होती है, माँ बाप भी कृष्ण के ही अंश हैं। तो इसीलिए हम कृष्ण के अंश हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही एक बात जो है, जो समाज में आज किसी को नहीं पता, और ख़ास करके जो नौजवान बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए कोई मोबाइल के पीछे भागता है, कोई गाड़ी के पीछे, कोई बाइक के पीछे, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी छोकरी मिल जाए, कोई अच्छा विवाह हो जाए, है ना, प्री मैरिज पोस्ट क्या बोलते, फोटोग्राफी करें, पोस्ट मैरिज फोटोग्राफी करेंगे, है ना, रील्स बनाएंगे, क्रिकेट देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे। ये सब में लोग रचे पचे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका असली जीवन ये नहीं है। ये उनका मोह का जीवन है, आर्टिफिशियल। ये उनका आर्टिफिशियल जीवन है, कृत्रिम जीवन है। इस जीवन से उनके ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं। जिस दिन शरीर छोड़ोगे, आपका धन, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, आपका बड़ा बड़ा बनाया हुआ एम्पायर, बड़ा बड़ा बनाया हुआ बिजनेस, आपका बनाया हुआ बड़ा बड़ा नाम, सब ज़ीरो हो जाएगा। क्या जाएगा? वही जो आपने कृष्ण के लिए किया, कृष्ण के लिए नाम जप किया, वो जाएगा। कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ के आपने ज्ञान प्राप्ति किया, वो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के लिए आपने प्रचार किया, वो जाएगा। बस, और कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस ज्ञान को स्वीकार करके जब आप आगे बढ़ोगे भगवद गीता में, तब फिर भगवान धीरे धीरे बताएंगे कि आपका काम क्या है, आपका कर्म क्या है। फिर भगवान बताएंगे आपका कर्म जो है भगवान के लिए कैसे बन सकता है। फिर धीरे 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 भगवान ध्यान पे जाएंगे, ज्ञान पे जाएंगे, फिर भक्ति पे जाएंगे, फिर भगवान विराट रूप दिखाएंगे। ये भगवद गीता है। तो ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान यदि हम नहीं लेंगे तो हम अपने जीवन को धोखे में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखे में डाल रहे हैं। हमको लगता है कि हम कृष्ण का ज्ञान नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, मेरी मर्जी, नहीं लेना तो नहीं लेना। तो कई बार लोग बोलते हैं हमने तो कृष्ण को चीट कर दिया, कृष्ण को धोखा दे दिया, मेरी मर्जी, नहीं लेना था, नहीं लिया। लेकिन कोई कृष्ण को धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण आत्मा राम है, उसको कोई लेना देना ही नहीं दुनिया से। भगवान है, वो तो नियम बनाए, बोले पीटो, दुनिया को पिटाई हो रही है, कृष्ण को कोई लेना देना नहीं। धोखा किसको दिया आपने? किसको धोखा दिया? खुद को धोखा दिया। यदि आपने गीता नहीं पढ़ा, भगवान का नाम नहीं जप किया, भक्तों का संग नहीं किया, भगवान का भक्ति नहीं किया, तो धोखा आपने खुद को दिया। तो यही जो हमारा मिसिंग लिंक यही है, यही जो एक कमी है हमारे जीवन में, कि हम भगवद गीता का ज्ञान नहीं लेते। बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और क्या, ट्विटर और टेलीग्राम और यूट्यूब। इतना सब ज्ञान लेके कोई फ़ायदा है? सब ज्ञान लेने के बाद भी फिर भी मरना पड़ेगा। सब ज्ञान लेने के बाद भी आपको पता नहीं है कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, राइट? इसीलिए इस ज्ञान को पहले स्वीकार करें। बाकी सब ज्ञान लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले इस ज्ञान को लीजिए। पहले भगवद गीता पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए। रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं, हफ्ते में 4 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, 1 दिन तो पढ़िए। इतने तो बिजी नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन आधा घंटा गीता नहीं पढ़ सकते। इतना कोई बिजी है क्या?
एक दिन गीता पढ़िए, एक दिन आइए हमारे साथ बैठिए, लेक्चर सुनिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का दर्शन करिए। दर्शन किया आप लोगों ने नीचे? भगवान का दर्शन करिए, प्रसाद खाइए, आनंद में रहिए, खुश रहिए, खेलो कूदो मस्ती करो। ये जीवन है आनंद का। नहीं दुनिया का टेंशन लेके बैठेंगे, जॉब का टेंशन, धंधे का टेंशन, परिवार का टेंशन, ठीक है वो भी करना चाहिए, लेकिन इतना मत लो कि अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, वो नहीं करना चाहिए। भगवद्गीता का ज्ञान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? भगवान की सेवा कैसे कर सकते? भगवान की सेवा कैसे करते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भगवान की सेवा ऑलरेडी कौन कर रहा है, और उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करिए। जब तक आप जो व्यक्ति पहले से भगवान की सेवा कर रहा है उसके मार्गदर्शन में नहीं करोगे, तब तक भगवान कैसे सेवा स्वीकार करेंगे? जैसे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, तो वो किस स्वभाव के अनुसार सेवा स्वीकार कर रहा है वो उसको पता होता है जो उसका सेवा कर रहा है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे, मैं मान लो आपके घर पे आ गया, आपकी इच्छा हुई मुझे कुछ खिलाना है, तो आप क्या खिलाओगे मुझे? जो आपको पसंद है वो या जो मुझे पसंद है वो? जो आपको पसंद है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? उससे पहले आप कुछ जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उनसे पता चलेगा, राइट? तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण को कैसा कार्य पसंद है, कैसी सेवा पसंद है, वो कौन बताएगा? कृष्ण का भक्त। तो कृष्ण के भक्तों के साथ समय बिताइए, धीरे धीरे पता चलेगा। और कृष्ण की सेवा में सबसे पहली सेवा है कृष्ण का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहली सेवा है कृष्ण का नाम जप। दूसरी सेवा है कृष्ण के बारे में जानना और कृष्ण को सुनना। सुनना मतलब भगवद गीता, दूसरी सेवा। तीसरी सेवा है कृष्ण का प्रसाद खाना। ये बहुत आसान सेवा है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है। जो सामने आया कृष्ण का प्रसाद खा लो, या कृष्ण को भोग लगा के खाओ, तीसरी सेवा है। चौथी सेवा है कृष्ण के भक्तों के साथ कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण का कीर्तन सुनो। कम से कम शुरुआत में हर व्यक्ति को ये 4 सेवा करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, ठीक है। और कुछ बोलो। अपने मन को काबू कैसे? हाँ, मन को काबू करने के लिए आपको मनमोहन का हेल्प लेना पड़ेगा। मनमोहन कौन है? हाँ, श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण मनमोहन है। तो जो मन को मोह लेता है, जो मन को आकर्षित करता है, उसका नाम जप करो। तो आप कम से कम हर रोज़, कम से कम अभी शुरुआत है तो 4 माला 6 माला रोज़ जप करो, रोज़। आपका दोस्त कौन है यहाँ पे? प्रेम है, तो प्रेम से पूछो, प्रेम बताएगा। 4 माला 6 माला रोज़ जप करो, बताओ प्रेम को रोज़ मैं जप कर रहा हूँ। और ऐसे क्लास में आओ जहाँ पे आपको पता चलेगा आपके जीवन के बारे में, क्योंकि मन के अंदर बहुत सारा कचरा भर गया है, हमारे बहुत सारा अज्ञान भरा हुआ है। जब तक उस अज्ञान को आप ज्ञान से दूर नहीं करोगे, तब तक मन आपको परेशान करते रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान क्या है? भगवद गीता, राइट? तो भगवद गीता का ज्ञान लीजिए और भगवान का नाम जप करिए। कम से कम ये 2 चीज़ करिए। जब तक घर पे हो, घर पे भी गीता पढ़ो, रोज़ 10 मिनट 5 मिनट पढ़ो, हफ्ते में 1 दिन ज़्यादा पढ़ो, 1 दिन लेक्चर में आओ, प्रसाद खाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान का दर्शन करो।
ये सब मन को काबू करने का आसान तरीका है, आसान तरीका। नहीं तो मन को कोई काबू नहीं कर सकता। अर्जुन ने बोला मैं मन को काबू नहीं कर सकता। आप अर्जुन से ज़्यादा पावरफुल हो? नहीं ना? कम पावरफुल हो? कम पावरफुल हो? कम पावरफुल भी नहीं हो। अर्जुन के जितने पावरफुल हो? अर्जुन के जितने पावरफुल हो? नहीं। कम हो? हाँ, तो अर्जुन ने मना कर दिया था मैं मन को काबू नहीं कर सकता। हाँ, राइट? तो आप भी नहीं कर सकते। ठीक है? और कोई प्रश्न पूछो, कोई चिंता नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए। जो प्रश्न है पूछो। प्रश्न नहीं है? ठीक है, बाद में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथ भगवत वाणी भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।